कौन है वो? कोई नहीं है तो मैं खा रही हूँ, है ना? नहीं, गोपाल अंकल कब आएंगे? हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अब झलक का बाहर कहीं पे कैसा बिहेवियर रहता है। मैं उसको एक सूफी संगीत के प्रोग्राम में लेकर गई थी जिसमें एक बड़ा सा हॉल था। तो उसके अंदर उसने किस तरीके से एन्जॉय किया और क्या क्या उसने प्रॉब्लम क्रिएट की, वो सब डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए ताकि मैं आपको बता सकूँ कि पहले और अब में क्या फ़र्क आया है झलक में और किस तरह का उसका इम्प्रूवमेंट है और बाहर जाने लायक वो हुई है या नहीं हुई है। पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था। एक स्कूल में सूफी का प्रोग्राम था जहाँ पे कुछ टिकट्स लेकर कुछ लोगों को आने के लिए अलाउ किया हुआ था। तो वहाँ पे मैंने भी टिकट लिए थे, तो मैं और झलक हम दोनों गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल था और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में सब बैठे हुए थे, क्योंकि हॉल में कोई आवाज़ करेगा तो आवाज़ गूंजेगी तो सब लोगों को डिस्टर्ब होगा। जो सूफी संगीत जो गा रहे हैं, पूरी टीम आई थी गाने वाले और बजाने वाले भी, सारंगी, हारमोनियम और भी सब कुछ था। आगे और भी वीडियो क्लिप मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरीके का वहाँ पे सूफी संगीत का प्रोग्राम था। तो देखिए, हम जैसे ही गए तो शुरू में तो झलक सही से बैठी थी। बाद में हम बैठे थे, हमारी सीट के 2 सीट आगे एक लड़का बैठा था और वो उसके पेरेंट्स के साथ आया। तो झलक ने बोला कि मम्मी वो देखो वो कौन है। तो मैंने बोला भैया है वो। तो वो बोली भैया नहीं है, कोई और है। मैंने कहा कौन है? तो वो बोली सबीर। तो मैंने बोला अच्छा, तुम जानती हो इसको? तो वो बोली कि हाँ, स्कूल में आता है। तो मैं समझ गई कि ये इसके स्कूल में पढ़ाई करता है। तो वो बच्चा अभी थोड़ा शैतान था, आवाज़ें कर रहा था थोड़ा थोड़ा। तो झलक भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ें कर रही थी। तो झलक बहुत ही ज़्यादा बोल रही थी और वहाँ पे क्या है, सबको डिस्टर्ब होगा, इसलिए चुप रहने की ज़रूरत है। तो अभी झलक को इतना समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे बोलना चाहिए और कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। हम बड़े हॉल में बैठे हैं तो हम कुछ बोलेंगे तो आवाज़ गूंजेगी, तो और लोग जो सूफी संगीत सुनने आए हैं उनको डिस्टरबेंस होगा। झलक को इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो आगे जो लड़का बैठा था जिसका नाम सबीर था, तो बार बार झलक बोल रही थी मम्मी वो कौन है, वो कौन है, वो सबीर है, वो सबीर है। मम्मी सबीर क्या कर रहा है, सबीर ये कर रहा है, सबीर वो कर रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ वो बोल रही थी। मैं उसको चुप कर रही थी कि चुप हो जाओ, चुप मत बोलो, अभी सबको डिस्टर्ब होगा। तो फिर वो सबीर भी कुछ कुछ बोलने लगा। तो सबीर बीच बीच में कुछ कुछ आवाज़ें कर रहा था। तो झलक बोल रही कि मम्मी देखो सबीर आवाज़ कर रहा है। तो मैंने बोला तुम चुप बैठो, तुम क्यों आवाज़ कर रही हो, उसको करने दो। मैं उसको डांट रही, मैं उसको रोक रही। वो बार बार बोल रही झलक, तो मैं उसके मुंह पे भी हाथ रख रही। अब देखो, पहले वो कुछ भी नहीं बोलती थी, बाहर जाती थी, और अब इतना बोलती है कि उसको चुप करना पड़ता है, उसके मुंह पे हाथ रखना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे और जो लोग थे ऑर्गेनाइज़र, वो देख रहे थे कि ये कौन आवाज़ कर रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। बहुत देर से वो लोग नोटिस कर रहे थे। और फिर किसी ने स्पीच दी शुरू में, तो फिर सब लोग ताली बजाने लगे। तो झलक ने भी ताली बजाई। फिर झलक बोली मम्मी वो देखो सबीर ने ताली नहीं बजाई। तो झलक इतनी जोर जोर से बोल रही थी और सबीर के बारे में कुछ कुछ बोलने लगी और भी कुछ बोलने लगी कि सूफी अंकल कब आएंगे, कब गाना गाएंगे, कब क्या करेंगे। तो बार बार वो बोल रही और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही। फिर वो सबीर है, वो भी खूब ज़्यादा बोलने लगा वहाँ पे। तो उसकी मदर समझ गई कि अब सबको डिस्टर्ब होगा, तो उसकी मदर सबीर को लेके बाहर चली गई। फिर और सूफी का जो संगीत का प्रोग्राम था वो चलता रहा। फिर बाद में झलक बार बार मुझसे पूछ रही मम्मी सबीर कहाँ गया, सबीर कब आएगा, कहाँ चला गया, वो बार बार मुझसे पूछ रही। तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र लेडी थी, तो वो मैम ने मुझे बोला कि इसको चुप करो, इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ, इशारे से वो मुझे बोल रही थी। तो मैं बोली कि अभी चुप हो जाएगी, अभी चुप हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ, फिर बाद में आप आ जाना। तो फिर 2-3 बार उन्होंने मुझे बोला। फिर एक और जो मैम है ऑर्गेनाइज़र, वो अभी आ गई मेरे पास। वो बोली कि इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ, डिस्टर्ब हो रहा है।
तो फिर मुझे मजबूरी में उसको बाहर लेके जाना पड़ा। सूफी जो संगीत का प्रोग्राम था वो छोड़ के मैं उसको बाहर लेके गई। फिर वहाँ पे बाहर में ले गई तो वहाँ सबीर उसकी मम्मी के साथ खेल रहा था। तो मुझे तो पहली बार वो लड़का दिखा और उसकी मदर। फिर मैंने उसको बोला कि ये झलक के स्कूल में ही पढ़ता है, ये दोनों फ्रेंड है। तो वो बोली हाँ, मेरा लड़का भी कुछ कुछ बोल रहा था कि मैंने इसको देखा है। और वो 3-3.5 साल का था लड़का, झलक से छोटा था। अभी अभी न्यू एडमिशन हुआ है। उसकी मदर ने सब मुझे बताया कि अभी न्यू एडमिशन हुआ है, ऐसा वैसा, अब हम उसको दूसरे स्कूल में डालने वाले। हमारी थोड़ी ऐसी बातें हुई। फिर सबीर जो है, उसकी मदर और सबीर दोनों घर चले गए। फिर बहुत देर हो गई थी तो फिर मैंने सोचा कि फिर से मैं अंदर जाके देखूँ ये चुप बैठती है कि नहीं बैठती है। फिर सबीर चला गया तो फिर वो थोड़ी चुप हो गई थी, ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी। फिर मैं उसको अंदर हॉल में ले गई। वहाँ पे कुछ देर हमने एंजॉय किया, सूफी संगीत, बैठे हम। फिर बहुत ज़्यादा तो वो नहीं बोल रही थी, पर वो जो सूफी संगीत का जो लाउड था, जो आवाज़ थी वो थोड़ी तेज़ थी। तो उस वजह से झलक की आवाज़ ज़्यादा गूंज नहीं रही थी, दब रही थी। और झलक ज़्यादा भी बोलती थी तो मैं उसको तुरंत चुप कर देती थी, उसके मुंह पे हाथ रख देती थी। तो ऐसा उसका वहाँ पे बिहेवियर था। यानी कि अभी उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। मम्मी मना कर रही है तो चुप रहना चाहिए, या कोई मना कर रहा है तो बोलना नहीं चाहिए। और वो क्या है कि मेन बात तो वो लड़के को, सबीर को देख के ज़्यादा वो बोल रही थी। वैसे वो इतनी बोलती नहीं है, पर वो उसको देख के एक्साइटेड हो रही थी, ज़्यादा बोल रही थी। फिर वो चला गया। मैंने बोला देखो वो चला गया घर, अब चुपचाप बैठना। तो थोड़ा बहुत चुपचाप बैठ रही थी। फिर ऐसे करते करते मैं उसको बीच में रोकती रही, उसके मुंह पे हाथ रखती रही। उसको मैंने फिर गोदी में ले लिया, मैंने उसको ऐसे कंधे पर ले लिया था ताकि वो ज़्यादा आवाज़ ना करे और मैं उसको तुरंत कंट्रोल कर लूँ। तो फिर मैं उसको लेके बैठी रही। फिर जैसे जैसे फिर प्रोग्राम ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद खाना खाने के लिए वहीं पे व्यवस्था थी। तो वहाँ से फिर हॉल में से निकल के दूसरी जगह वहाँ पे हम खाना खाने चले गए। तो फिर वहाँ पे हम दोनों ने खाना खाया और इन्जॉय किया। और फिर झलक के पापा हमको लेने आ गए थे तो फिर हम उनके साथ घर चले गए थे। तो आगे और भी सारी वीडियो क्लिप रहेंगी कि कैसा क्या प्रोग्राम था, सूफी प्रोग्राम, और खाना खाया झलक ने, उसकी भी कुछ वीडियो क्लिप हैं। तो आगे वीडियो में आप ज़रूर देखें। कौन है वो? कोई नहीं है, चुपचाप बैठो। So Sanjay Bhai, now I invite you. मेरे रश्के नमन तूने पहली नजर मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्के नमन विश्वासों का सदका आता हो, कभी आया हूँ मंगल समानी। क्या कर रही हो बताओ? मैं खा रही हूँ। क्या खा रही हो? खाना। कहाँ पे? मम्मी गोपाल अंकल कब आएंगे? आएंगे अभी। तो पेरेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।